अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शीबा वसीम और मेरी चैनल पर आप सबका खुशामदीद। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखेंगे ईमान को ताज़ा कर देने वाली सफ़ा मरवा पहाड़ी और उनके बीच मौजूद गेट। आज हम मौजूद हैं दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह मस्जिद अल हरम के अंदर, जहां पर एक बहुत ही ख़ास इबादत अदा की जाती है, सई यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान चलना। काबे के बिल्कुल सामने तरफ ये पहाड़ी मौजूद है। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक तारीखी वाक़या सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की याद का है। अगर आप उम्रा या हज करते हैं तो ये अमल ज़रूर करना होता है। काबे के बिल्कुल सामने तरफ ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, जब तवाफ़ करने के बाद में सही करने आना होता है तो सबसे पहले सफ़ा पहाड़ी की तरफ हज और उम्रा करने के लिए जो ज़ायरीन आए हुए होते हैं वो इसी तरफ आते हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी है सफ़ा पहाड़ी है। आपने वाक़या सुना होगा, बहुत पुराना वाक़या है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा और छोटे बेटे हज़रत इस्माइल को एक सुनसान वादी में छोड़ आएँ। उस वक्त वहाँ ना शहर था, ना ही लोग थे, ना पानी, सिर्फ पत्थर और रेगिस्तान था। आज वही जगह मक्का है और दुनिया की सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल हरम यही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहाँ छोड़कर वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? जब उन्होंने कहा हाँ, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब पानी ख़त्म हो गया और छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे तो एक माँ बेचैन होकर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। वो 7 मरतबा इधर से उधर गई, सफ़ा से मरवा की तरफ, मरवा से सफ़ा की तरफ। तब अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ज़मीन से पानी निकल आया, जिसे आज जमज़म वेल कहते हैं। आज जब दुनिया भर के मुसलमान सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते हैं, तब वो इसी अजीम वाक़ये और एक माँ के सब्र को याद करते हैं। सबसे पहले हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी। उन्होंने चारों तरफ देखा, शायद कहीं पानी हो, शायद कोई काफ़िला नज़र आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर वो नीचे उतरकर मरवा की तरफ दौड़ी। इस तरह वो 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान चली। सोचिए, गर्मी, तन्हाई और एक माँ का दिल, ये सिर्फ़ एक दौड़ नहीं थी, ये उम्मीद और यकीन की मिसाल थी। अल्लाह ताला को हज़रत अलैहिस्सलाम की ये तड़प पर दौड़ लगाना का अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसे हज और उम्रे का एक अरकान बना दिया। जब हाज़रा अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वापस आईं, तो अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखाया। बच्चे के पाँव के पास से ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया। ये पानी आज भी दुनिया भर के लोग पीते हैं। इस पाक चश्मे को कहते हैं ज़मज़म वेल और आज तक ये पानी कभी भी रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। सफ़ा और मरवा के दरमियान ये गेट बना हुआ है, अल नबी गेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गेट से मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लेकर आते थे और इसी तरह से आगे और भी गेट बने हुए हैं। आपको चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। आज जब हम यहाँ आते हैं तो हर रंग, हर ज़ुबान और हर मुल्क से लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। सब सफ़ा और मरवा के दरमियान चल रहे होते हैं। कोई दुआ कर रहा होता है, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई बस अल्लाह को याद कर रहा होता है। और जब आप यहाँ चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप भी उस तारीख़ का हिस्सा बन गए हो। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि उम्रा या हज में आप आते हैं तो सही किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले सफ़ा से शुरू करते हैं और मरवा तक चलते हैं, फिर वापस सफ़ा, इस तरह 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। लास्ट मरवा पर ख़त्म होता है। बीच में जो ग्रीन लाइट्स का एरिया है वहाँ मर्द हज़रात को जो है तेज़ चलना होता है या हल्की दौड़ लगानी होती है। ये भी हज़रत अलैहिस्सलाम की उस दौड़ की याद है। बाब अली, ये जो अली गेट बना हुआ है, ये मस्जिदुल हरम के एक पुराने और मशहूर दरवाज़ों में से एक माना जाता है। ये दरवाज़ा उन जगहों के करीब है जहाँ से सफ़ा और मरवा की तरफ लोग जाते हैं और उम्रा करने आने वाले बहुत से लोग यहाँ से गुज़रते हैं। इस गेट का नाम जो है अली इब्न अबू तालिब से जोड़ते हैं। रिवायत के मुताबिक पुराने ज़माने में उनका घर इस इलाके के करीब था। ये अल अब्बास गेट है और अल अब्बास गेट का नाम अब्बास इब्न अल मुत्तलिब के नस्ल से जोड़ा जाता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और मक्का में उनका घर मस्जिद अल हरम के करीब हुआ करता था। पहले मस्जिद अल हरम के आसपास सहाबा और कुरैश के घर हुआ करते थे। जब इस्लाम फैला, हज और उम्रा करने वालों की तादाद बढ़ी और मुख्तलिफ दौरान में मस्जिद की जो है एक्सपांशन हुई, तो धीरे धीरे उन इलाकों को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया।
اسی علاقے میں باب علی عباس کا گیٹ بنا۔ یہ گیٹ بنی صاحبہ ہے۔ اس گیٹ کا نام صاحبہ ابن عثمان کے خاندان بنی صاحبہ پر پڑا۔ یہ وہی خاندان ہے جن کے پاس صدیوں سے کعبہ کی چابی رکھنے کی ذمہ داری رہی ہے۔ آج بھی روایت کے مطابق کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہوتی ہے۔ فرینڈس، چلتے چلتے اب ہم مروہ پہاڑی کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آپ چھوٹی سی پہاڑی دیکھ رہے ہیں جس پر لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے آپ، یہ جو پہاڑی ہے یہ مروہ پہاڑی ہے۔ وہاں جو بڑی پہاڑی تھی وہ صفا پہاڑی تھی، اور یہ مروہ پہاڑی ہے۔ یہاں پر جو زائرین ہیں وہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد الحرم کے اندر مروہ کی جو اصلی پہاڑی ہے اس کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کے لیے ماڈرن انجینئرنگ کا یوز کیا گیا ہے، لیکن جنرلی کوئی ایسا کیمیکل نہیں لگایا گیا ہے جو کہ پتھر کو بدل دے۔ اسٹون کو ڈیمیج سے بچانے کے لیے کبھی کبھی ٹرانسپیرنٹ پروٹیکٹیو سیلنٹ یوز کیا جاتا ہے۔ یہ کوٹنگ پتھر کو مضبوط رکھنے اور سرفیس کو ڈیمیج سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ صفا مروہ پہاڑی ڈیمیج نہ ہو اس لیے اس کی پروٹیکشن پر بہت فوکس کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ پہ آئے ہوئے زائرین یہاں پر کافی دیر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ رش بڑھ جاتا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے بیریئر لگا دیے جاتے ہیں اور اس پہاڑی پر آنے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑی کو بھی چھوئے تو یہاں پر جو ہے بیریئر نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بیریئر لگا کر یہاں پر آنا بند کر دیا جاتا ہے جب رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دعا مانگ رہے ہیں، اور بس یہاں سے جو ہے مروہ پر آنے کے بعد میں پھر واپس سے صفا کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے صفا سے مروہ کی طرف کا ہوتا ہے، اور دوسرا راؤنڈ مروہ سے صفا کی طرف ہوتا ہے۔ اس طرح سے 7 راؤنڈ جو ہے کمپلیٹ کیے جاتے ہیں تب صحیح پوری ہوتی ہے۔ بیچ بیچ میں یہاں قرآن بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جنہیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے وہ یہاں سے قرآن لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی مکہ آئیں تو آپ یہاں جب اس پہاڑی کے بیچ چلیں گے تو محسوس کیجیے گا ایک ماں کی بے چینی، ایک بچے کی پیاس اور اللہ کی رحمت۔ یہ جگہ صرف تاریخ ہی نہیں، یہ ایمان کو زندہ کرنے والی جگہ ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہاں بلائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اور میری پوری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔